है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे स्टार्टिंग लेनी है, नाक से सांस लेनी है या मुंह से सांस लेनी है। भैया मेरे तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, मैं कि मेरा बेटा नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। तो आपके पास चांस मिला है और ये एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं और 3 किलोमीटर तक तो सभी चले जाते हैं। 3 किलोमीटर जाने के बाद उनका मन करता है बैठ जाए, और जब आप 3.5 और 4 किलोमीटर के बीच रहोगे तो ये जो बीच का हमारा समय होता है ये बहुत खतरनाक समय होता है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी के फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग को कैसे कवर करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे स्टार्टिंग लेनी है, नाक से सांस लेनी है या मुंह से सांस लेनी है। भैया मेरे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। भैया मैंने तो कभी ग्राउंड देखी भी नहीं और कभी भी फिजिकल की तैयारी करी नहीं, तो एसएससी जीडी के फिजिकल को कैसे निकालेंगे। ढेर सारे लोग जिससे पूछो वो यही बोलता है कि दौड़ इतना भी आसान नहीं है, पढ़ाई तो आसान है। मेरे दोस्त पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट दौड़ना बिल्कुल आसान है। और एसएससी जीडी का फिजिकल तो इतना आसान है, इतना आसान है, चुटकी बजाकर आप 5 किलोमीटर को आराम से कवर कर लोगे। तो एसएससी जीडी फिजिकल को लेकर आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग को कैसे कवर करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है और क्या स्टेप रखनी है, कहां पर जाकर अपने दौड़ को थोड़ा स्पीड करना है, थोड़ा स्लो करना है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी का फिजिकल इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। बट हाँ, उनके लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो आप जिस गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मैं भी उसी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि महंगा काजू खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, किशमिश खाओ, नमक रोटी खाकर भी हम दौड़ आराम से निकाल सकते हैं। बस हमारी एक स्पेशल डाइट होती है, वो नाइट की डाइट होती है। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप वो डाइट डेली लेते हो तो ना तो आपका सांस फूलेगा, ना तो आपके बॉडी में दर्द होगा। उसके बाद हो सकता है आपका सिन पेन होगा, घुटनों में दर्द करता होगा, थाई मसल्स दर्द करता होगा। तो दर्द से मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं होना, ये सोचना है कि जब शेर या शेरनी जंगल में घायल हो जाती है तो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। और एसएससी जीडी का दौर तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एसएससी जीडी के फिजिकल को मतलब रनिंग को मैं 5 पार्ट में बांट लेता हूं। ये हो गया 0 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर और ये हो गया 5 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन देखो 1 2 3 4 5। और दौड़ जो है कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है मेरे दोस्त। आपने रिटर्न में जितनी तैयारी की है उतनी तैयारी आपको यहाँ करना भी नहीं होगा। लोग तो एक पैरों पर माउंट एवरेस्ट को फतह कर गए हैं, तो आपको चिंता करनी नहीं है। अगर अकेले भगवान श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन ने पूरा जो है महाभारत युद्ध जीत लिया, तो आप तो अर्जुन क्या हो, बिल्कुल आप अर्जुन हो, अर्जुन से भी ज्यादा शूरवीर हो। क्योंकि आज के डेट में स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है, किस तरह से आपने पढ़ाई की है, अपनी गरीबी देखी है। हमारे माता पिता ने दुर्गा पूजा में कभी नए कपड़े नहीं लिए, हमें नए कपड़े दिए हैं। हमारे पिता भरी दोपहरी में काम करते होंगे और कर रहे हैं दोपहरी में, वो यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। तो आपके पास चांस मिला है और ये एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 किलोमीटर की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि 5 किलोमीटर की रनिंग करनी कैसे है। सबसे पहला बात देखो कि जब हम लोग 0 किलोमीटर से रनिंग को स्टार्ट करते हैं तो देखो ये इंडियन आर्मी की रैली है नहीं। आपको स्टार्टिंग बिल्कुल ही स्लो लेनी है और स्टार्टिंग के समय ना तो बहुत स्लो ना तो बहुत स्पीड, मीडियम स्पीड में चलना है। और अपने नाक को सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, मुंह को कोशिश करना है नहीं खोलना है। क्योंकि जितने देर से आप नाक से सांस लेते रहोगे, जितने देर तक मुंह को नहीं खोलोगे, आपके अंदर का ब्रेथ स्टेमिना बना रहेगा और आपका शरीर थकेगा नहीं, सांस फूलेगा नहीं। आपका सांस फूलने का सबसे मेन कारण होता है कि आप रनिंग जैसे ही स्टार्ट करते हो आप मुंह से सांस लेने लगते हो। एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। कोशिश करो जहां तक संभव हो हम नाक से ही आगे बढ़ें।
500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर तक आप नॉक से चले जाते हो तो ये निश्चित है कि आप दौड़ निकाल लोगे। और जैसे ही रेडी गो होता है वहां हमेशा ये बोलना है कि मेरे से दौड़ निकल गया, मेरे से दौड़ निकल गया, मेरे से दौड़ निकल गया, मन ही मन बोलना है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हर जगह हार गया, और जो मन से जीत गया वो महाभारत का युद्ध भी जीत कर आएगा। तो ये तो छोटा जैसा एसएससी जीडी का रनिंग है। तो 5 किलोमीटर की पहली स्ट्रेटेजी, जैसे ही फाइनल दिन आपको रेडी गो होगा, पूरी भीड़ बहुत स्पीड में आगे की तरफ भागेगी, लेकिन आपको बिल्कुल ही स्लो रनिंग लेनी है 1 किलोमीटर तक। 1 से 3 किलोमीटर के बीच आपको अच्छे दिनों को याद करना है, और मन में हमेशा ये रखना है कि मैं तो अपना ये फिजिकल, मैं तो अपना रनिंग आसानी से निकाल लूंगा, ये रनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट देखो, मेन जो हमारा टारगेट होता है वो 3 से 5 किलोमीटर के बीच का होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब बंदे फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं, और 3 किलोमीटर तक तो सभी चले जाते हैं। 3 किलोमीटर जाने के बाद उनका मन करता है बैठ जाए, और जब आप 3.5 और 4 किलोमीटर के बीच रहोगे तो ये जो बीच का हमारा समय होता है ये बहुत खतरनाक समय होता है। इन्हीं बीच में मन करता है बैठ जाए। तो इसी बीच में आपको अपने पुराने दिनों को याद करना है, अपने गरीबी को याद करना है, उस वो जो लड़की धोखा दी है उसको याद करना है, आपके माँ बाप किस तरह से गरीबी से आपको पढ़ाई की है, आपका पड़ोसी किस तरह से आपको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, आपके दोस्तों ने किस तरह से परेशान किया, या एसएससी जीडी 2021 में आप किस तरह से फिजिकल में या मेडिकल में या फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं। तो उन चीजों को याद करके मन में एक गुस्सा लाना है, मन को एक बूस्टअप देना है, और ग्राउंड को गाली देना है, ग्राउंड को जो है मां बहन करना है कि देख लो मैं दौड़ निकाल कर रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि इस बार मैं प्रण करके ही आया हूं, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। और अगर 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर तक के बीच के सफर में आपने ग्राउंड को गाली दी, पुराने समय को याद किया, तो जब आप लगभग 4.2 किलोमीटर के बीच रहोगे तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 800 मीटर, और 800 मीटर तक तो हमारा टारगेट दिखने लगता है। और जब टारगेट दिखने लगे कि मुझे यहां तक ही जाना है, तो क्या बताऊं, बंदे के अंदर तो पूरा जोश आ जाता है, पूरा जुनून आ जाता है, और ये 800 किलोमीटर 800 मीटर का सफर हम आसानी से कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैन होते हैं 4.2 किलोमीटर से लेके 3.5 किलोमीटर मतलब 0.7 किलोमीटर, मतलब 700 मीटर का सफर, ये 700 मीटर का सफर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। और जो इस 700 मीटर के सफर में संभल गया वो संभल गया। और रात के समय जो मैं सोने के लिए आपको एक्स्ट्रा डाइट की बात कहा था, देखो एसएससी जीडी के फिजिकल में जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स या बहुत ज्यादा दूध खा के ही हम फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। हम अपने घर में जो हमारी रोटी सब्जी बनती है, नमक रोटी खाकर भी हम आराम से फिजिकल क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जिस गरीब परिवार से आप आते हो उसी गरीब परिवार से मैं भी आता हूं, और मुझे मालूम है पैसे कितने मेहनत के बाद आते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना, आप 250 ग्राम दूध लेना और उसे क्या करना, हल्का गुनगुना कर लेना, ना तो बहुत ठंडा करना ना तो बहुत गर्म करना, और 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल देना और 1 चम्मच घर की देसी घी डाल देना, और उसको पी जाना। आप देखना आपके बॉडी में कैल्शियम की भी कमी नहीं रहेगी, आपका बॉडी भी दर्द नहीं करेगा, और सुबह जब आप दौड़ने के लिए जाओगे आपका शरीर बहुत बेहतरीन काम करेगा और बूस्टअप भी काम करेगा। एसएससी जीडी 2021 के समय में हमारे ढेर सारे शेर शेरनियों ने यही दूध हल्दी और घी खा के आराम से फिजिकल क्लियर किया था। और आपको यकीन नहीं होगा, जिन बंदों को ग्राउंड में 28, 29 और 30 मिनट तक लगे हैं, उन बंदों ने भी 22 से 23 मिनट में ग्राउंड में फाइनल दिन अपना फिजिकल क्लियर किया है। क्योंकि लास्ट दिन हमारे अंदर एक अलग ही जोश रहता है, एक अलग ही जुनून रहता है। तो एसएससी जीडी के फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, बारीकी से जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।